भोले बाबा के जीवन में दो चरित्र, दो बातें बहुत अच्छी है। प्रत्येक गृहस्थ को दो बातें धारण करनी चाहिए। एक समय की बात है, कुछ देवता भगवान शंकर के पास गए और इन्होंने महादेव से पूछा, बाबा आपने जब से हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया है तो कंठ में हलाहल जहर है, विष है, और आपके गले तक है, गले में है ना नीलकंठ, तो क्या आपको कष्ट नहीं होता? उस हलाल विष को कंठ में धारण करके आपको कष्ट नहीं होता, तकलीफ नहीं होती? क्योंकि आपको देखकर लगता नहीं है, आप तो प्रेम पूर्वक शांति से बैठे हैं। ऐसा लगता है मानो विश्रांति में केवल अगर कोई बैठा है तो महादेव, कोई चिंता ही नहीं। जब देखो अर्धनेत्र मोदे ध्यान में समाधि में मग्न है तो महादेव कहते हैं, देवता ध्यान से सुनो, तुम्हें हमारे कंठ का विष तो दिखाई दे रहा है, कंठ में विष तो दिखाई दे रहा है, लेकिन समस्या यह है कि किसी को भी हमारे हृदय का राम दिखाई नहीं देता। तो भैया यदि हमारे कंठ में विष है तो हमारे हृदय में राम भी तो है। अब तुम विष को राम से मिला दो, क्या बनेगा? विष के साथ राम मिलाओ, क्या होगा? विष राम। कंठ में विष हो, हृदय में राम बैठे हो, तो विष भी राम के संग मिलकर विश्राम बनाते हैं। तो इसलिए शंकर से एक बात जरूर सीखें, ये दुनियादारी के झंझट है ना, सब कहते हैं यहां तक फंसी हुई है, तो दुनियादारी के झंझटों का विष तो सबके गले गले तक है। और इस दुनियादारी के गृहस्थ के झंझट से, दुनियादारी के झंझट के विष से यदि तुम्हें भी विश्राम चाहिए तो झंझट तो कभी छूटने नहीं है। दुनियादारी तो जब तक, ये तो महाराज जी लकड़ियों पर ही छूटती है, जब घर वाले उठाकर कहीं लकड़ी में धरते हैं ना तो ये झंझटों का विष तभी छूटता है। तो दुनियादारी के झंझटों का विष तो सबके गले गले तक है। बस हृदय में राम जी को बिठा लो तो तुम्हारे झंझटों के विष के साथ राम मिलकर के तुम्हें भी विश्रांति देगा। वो विश्राम ही देते हैं। इसलिए शंकर जी से एक बात तो हमेशा के लिए सीख लो। बोले शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। दूसरी बात, शंकर जी के परिवार को देखा आपने? विद फैमिली बैठे हैं, कौन कौन है? पार्वती, भोले बाबा। शंकर जी का वाहन कौन है? नंदी। और भगवती का? दोनों की बनती है? क्यों? अच्छा। और कौन है साथ में? बैल की और शेर की नहीं बनते, सांप की और मोर की भी नहीं बनते। क्यों? गणपति भी तो बैठे चूहे पर, सांप और चूहे की बनती है। आग और जल की बनती है, कंठ में अग्नि है, गंगा जी जटाओं में है। पीयूष माने अमृत चंद्रमा में है, और विष, अमृत और विष की कभी बनती है? यहाँ जितने किसी की किसी से नहीं बनते। फिर भी कभी झगड़ा देखा आपस में? कभी विचार किसी के किसी से नहीं मिलते, घर में किसी से किसी की नहीं बनती है, और फिर भी कभी झगड़ा हुआ है? शंकर जी के पूरी फैमिली में कभी कोई विवाद हुआ, संवाद हुआ? नहीं। तो घर का मुखिया कैसा होना चाहिए? जैसे शंकर जी, पूरा कंट्रोल। अरे मुझसे पे सांप राखे, सांप पर मोर राखे। चूहे के लिए सांप और सांप के लिए मोर है? कि मुझसे पे सांप राखे, सांप पर मोर राखे, बेल पर सिंह राखे, वाकी कहाँ भीती है। भूतनी पे भूत राखे, भूत को भी भूत राखे। भूतनी डरेगी तो भूत से, और भूत डरेगा विभूत से। पंडित जी देते कहते ना, ये विभूति ले जाओ, तिलक लगाओ, भूत भाग जाता है। तो भूतनी के ऊपर भूत, और भूत के ऊपर पूरे शरीर में विभूत, भस्म।
कि मुझसे पे सांप राखे, सांप पर मोर राखे, बेल पर सिंह राखे, वाकी कहाँ भीती है। भूतनी पे भूत राखे, अरे भूत को भी भूत राखे। छह मुख पे गज मुख, यही बड़ी नीति है। काम पर बाम राखे, विष को पीयूष राखे, आग पर पानी राखे, सोई जग जीती है। देवदास देखो ज्ञानी, शंकर की सावधानी। देवदास देखो ज्ञानी, शंकर की सावधानी, सब विधि लायक पे राखे राजनीति है। तो घर का मुखिया ऐसे ही होना चाहिए, सबके ऊपर की राजनीति। किसी की किसी से नहीं बनती, फिर भी किसी से कोई नहीं लड़ता। कि विचार घर में होते ना, दो बेटे हो, बेटा बेटी हो, तो ना बेटी का विचार बेटे से मिलता, ना बेटे का बेटी से मिलता है, लेकिन फिर भी सब शांति से रहते हैं। तो परिवार ऐसा ही, महादेव से ये भी सीखिए। पत्नी कितनी झगड़ालू हो, यदि आदमी मुंह में टेप लगा दे तो 2 दिन, तो महाराज जी आधे घंटे में पत्नी भी शांत हो जाती होती है। शंकर जी ने वही किया है। अब समझे झगड़ा हो उससे पहले आंखें मूंद लो, अब लड़ लो, किससे लड़ोगे। तो घर का मुखिया ऐसा ही होना चाहिए। बोले शंकर भगवान की। अच्छा, पति गूंगा हो तो लड़ोगी? पता है क्या, अच्छा लड़ेंगे, लड़कर भी क्या होगा, सामने से कुछ जवाब तो आना नहीं है। तो शंकर जी जानते हैं भैया, सबसे उत्तम मंत्र है मौन, और बाबा सदैव मौन रहते हैं। बोले शंकर भगवान। अच्छा सुनो, 100 लड़ाई का 100 झगड़े हो घर में, एक उपाय बताओ, चुप हो जाओ बस। अब दीवार पर तो सर फोड़ने से रही